एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन। अब एब्सोल्यूट बेसिक मतलब आखिर प्राइस एक्शन है क्या, प्राइस मूव कैसे होती है, ये हमको समझना है। ओके, नाउ गाइस, एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज प्राइस एक्शन। आखिर प्राइस एक्शन है क्या गाइस? अगर मैं आपको सिंगल लाइनर में बताऊं तो जो प्राइस का मूवमेंट है ना, मतलब जो प्राइस का एक्शन है, उसके बेसिस पे अगर हम डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे ये स्टॉक कहां बाय करना है या कहां सेल करना है, प्राइस के मूवमेंट के एक्शन के बेसिस पे, मतलब प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा हूं, मतलब मैं प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूं। प्राइस एक्शन, नाम में ही मीनिंग है, राइट? प्राइस के एक्शन को लेके डिसीजन लेना इज प्राइस एक्शन, राइट? नाउ प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एक हमको चीज समझनी है गाइस, अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर लगाओगे, राइट, तो आपको भी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बताएगा कि यहां बाय कर, मुझे भी यहां बताएगा, कोई इंस्टीट्यूशन भी कर लेगा, उसको भी बताएगा सुपर ट्रेंड कि यहीं बाय कर, राइट? लेकिन प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब आपको लगेगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड है, किसी और को लगेगा कि नहीं नहीं ये तो साइडवेज है, किसी और को लगेगा शायद डाउन ट्रेंड है। ऐसे कैसे सर, मतलब प्राइस ऊपर उड़ते लग रही है तो सबको दिखेगा ना ऊपर ही जा रही है, ऐसे कैसे किसी को लग सकता है कि डाउन ट्रेंड है? जब हम डर्स थ्योरी देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल बताने वाले हैं बहुत कुछ। ओके, आपको ये चीज समझनी है कि प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें कोई डिबेट नहीं होती है कि नहीं नहीं तेरा गलत है मेरा ही सही है एंड ऑल, राइट? हमको वैसे इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है ताकि हमको बेटर रिजल्ट्स मिले। ओके, सी प्राइस एक्शन तो आपको यूट्यूब पे एंड बुक्स में भी, मैं आपको 2-4 बुक्स बता दूं, राइट, कि ये बुक रीड करो, प्राइस एक्शन सीख जाओगे। लेकिन गाइस, जिन्होंने प्रैक्टिकली 7-8 साल से यूज किया है, या मैंने प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट 7-8 साल से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूं, उसमें जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है ना, वो मैं बताऊंगा, जो किसी भी बुक या यूट्यूब चैनल पे 100% नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन है, राइट? कि ये चीज देखा तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट में ये 2 चीजें देख ली तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, लाइक दैट, या आपके बेटर रिजल्ट्स आएंगे, राइट? वो सारी पॉइंट्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सो इस चीज में ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। कोई और, मैं आपको एक चीज बोलूं, कोई और आपको बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, ऐसा होता है एंड ऑल, वो भी गलत नहीं है जो ऐसा बोल रहा है, मे बी उसको उससे रिजल्ट मिल रही हो। ओके, सो प्राइस एक्शन में सिंपल हमको मास्टरी करनी है, क्योंकि प्राइस एक्शन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्राइस एक्शन एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। हम प्राइस के एक्शन को लॉजिकली अंडरस्टैंड करके ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा तो मतलब ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो इसीलिए एक चीज आप नोट कर लो, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझना, तो ही उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओगे, और हम हर एक चीज को लॉजिकली देखेंगे। ओके, और किसी भी चीज में डिबेट नहीं होगा कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, नहीं नहीं वैसा ही होता है। ओके, लॉजिकली जो आपको सही लगता है मतलब वैसा होता है, सिंपल। जिस चीज का लॉजिक समझ में आया वो चीज वैसे होती है, सिंपल। ओके, नाउ हाउ प्राइस मूव्स, प्राइस के एक्शन को स्टडी करना है, मतलब प्राइस के मूवमेंट को स्टडी करना है, तो आखिर प्राइस मूव कैसे होती है वो भी तो पता होना चाहिए, करेक्ट? सो सपोज यहां पे है 2800 प्राइस पॉइंट, करंट मार्केट, करंट प्राइस। ओके, ये 2800 से प्राइस 2803 पे गई। ओके, या ऐसे समझ लो कि ये जो प्राइस 2800 है अभी, ठीक है, ये चार्ट क्या है एग्जैक्टली, कैंडलस्टिक, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, नो वरीज। ओके, नाउ ये 2800 अभी करंट मार्केट प्राइस है, ये 2800 से प्राइस 2802 पे जाएगी या 2798 पे आएगी, ये डिसाइड कैसे होगा, राइट? गई सिंपल है, अगर एक पर्टिकुलर बायर एंड एक पर्टिकुलर सेलर, लेट सपोज एक सेलर लेके आया कि हां मुझे 2802 पे सेल करना है। अब ऑब्वियस लॉजिकल सोचो, सेलर तो चाहेगा ही ना कि मैं महंगा बेचूं। अभी अगर करंट मार्केट प्राइस 8800 है, 2800 है, राइट, करंट मार्केट प्राइस, तो सेलर चाहेगा क्या कि चल चल यार, मतलब
बहुत ज्यादा ही हो गया 2800 में नहीं 2798 में बेच देता हूं, सवाल ही नहीं है। सेलर तो ऑब्वियसली महंगा ही चाहेगा, तो सेलर चाह रहा है 2802 में सेल करना, राइट। अब बायर को गरज है, मतलब बायर को ये स्टॉक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बायर बहुत एग्रेसिव है कि यार बहुत अच्छा है, ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, 2802 में से 2802 में खरीद लेता हूं, राइट। तो जब बायर रेडी हो जाएगा महंगा खरीदने में, बायर भी बोल रहा है कि हाँ 2802 में खरीदना है, तो ये दोनों आपस में ऑर्डर मैच होंगे, राइट। लेट सपोज सेलर ने 10 क्वांटिटीज डाले कि मुझे सेल करने, बायर्स ने 4 क्वांटिटी बोले कि मुझे बाय करने, ओके। तो क्वांटिटी कितना भी हो, अब ये 4 क्वांटिटी 2802 में ट्रांजैक्शन हो जाएगा, मतलब 4 क्वांटिटीज इसके सेल हो जाएंगे और इसके बाय हो जाएंगे। अब बाकी के 6 क्वांटिटीज के सेल कब होंगे, जब कोई एक और बायर आएगा 6 क्वांटिटी 2802 पे बाय करने के लिए, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इंपॉर्टेंट हियर इज कि जब बायर एंड सेलर एक पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं और जब बायर ऑर्डर और सेल ऑर्डर आपस में ट्रिगर होता है, तब जाके वो प्राइस पॉइंट बनती है, राइट। सो मतलब 2800 से 2802 कब जाएगा, जब 2802 पे एक बाय एंड एक सेल ऑर्डर आपस में ट्रिगर हुआ, राइट। यही है स्टॉक मार्केट गाइस, यही है स्टॉक मार्केट जिसमें सेकेंडरी मार्केट में सब कुछ जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब एक बायर आया, उस प्राइस पॉइंट पे एक सेलर आया, आपस में ट्रांजैक्शन है, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो जितना भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ने कमाया, तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ने उतना गवाया भी। जितना 5% ट्रेडर्स का प्रॉफिट होता है, उतना 95% ट्रेडर्स का लॉस होता है, राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको विनिंग साइड पे होना है या फिर ऑपोजिट साइड पे, ओके। वो कैसे डिसाइड होगा, जितना ज्यादा आप अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप लर्निंग पे टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करेंगे, टाइम सबसे ज्यादा, ओके फाइन। सो 2802 पे बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन हुआ, तो प्राइस 2800 से 2802 पे आएगी। इसी तरीके से देखोगे 2800 से 3 रुपए 2803 पे प्राइस आ गई। क्यों, क्योंकि यहां पे एक बाय ऑर्डर एक सेल ऑर्डर आपस में ट्रिगर हुए। कितनी भी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी, डजंट मैटर, भले एक क्वांटिटी का ट्रेड हो, राइट। जैसे ही आपस में ट्रांजैक्शन हुई, इमीडिएटली प्राइस 2800 से 2803 आई। इट मींस व्हाट गाइस, ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है, मतलब आप लाइव ऐसे देखते हो कि प्राइस ऐसे ऊपर नीचे आ रही है, राइट। अभी कौन सा मार्केट ऑन होगा, बीटीसी यूएसडी। चलो बीटीसी यूएसडी देखते हैं, ओके। मैं एक काम कर लेता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। एनी स्क्रिप्ट, हाँ, मतलब कोई भी आप स्क्रिप्ट अभी भी देख लोगे ना। सो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ओके। अब आप देखोगे यहां पे सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को देखो और कुछ मत करो, सिर्फ इसको देखते रहो। ये प्राइस 37384 थी, अभी 383 हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पे बाइंग एंड सेलिंग आपस में ट्रांजैक्शंस हो रहे, राइट। अब अभी एक ट्रांजैक्शन हो गया, अभी फिर से ट्रांजैक्शन हुआ 0.92 पे, राइट। अब फिर से 0.9 पे, फिर से 0.08 पे, 83.08 पे, राइट। अभी 84.96 पे ट्रांजैक्शन हुआ, किसी ने तो बाय किया, किसी ने तो सेल किया, अगेन 83, अगेन 80.61, अरे बाप रे, राइट। मतलब सेलर सस्ते पे सेल करने के लिए रेडी हो गया, इसीलिए प्राइस नीचे आ रही है। जब सेलर एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट करता है कि नहीं यार सस्ता तो सस्ता से ही मुझे तो बेचना है, अब बायर तो खुश है ना सस्ते पे बाय करने के लिए, राइट। सो प्राइस ऊपर से नीचे कब आती है, जब सेलर एग्रेसिव है। क्यों, क्योंकि सेलर सस्ते पे बेचना स्टार्ट कर दे रहे, मतलब सेलर्स आर एग्रेसिव। और प्राइस ऊपर कब आती है, जब बायर्स एग्रेसिव होते हैं। बायर्स एग्रेसिव मतलब बायर्स महंगे पे खरीदने के लिए रेडी है कि मुझे तो खरीदना है, कुछ भी हो जाए, भले महंगा तो महंगा सही, तभी प्राइस ऊपर आती है, राइट। सो अब देखो बायर्स महंगे पे खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अगेन प्राइस 393.05 पे आई। सो ये जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, ये प्राइस के मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं इज अ प्राइस एक्शन। ये कंप्लीट प्राइस के मूवमेंट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम प्राइस एक्शन कर रहे हैं। ये क्लियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि हर एक प्राइस एक्शन का जो लॉजिक होगा वो इसी के बेस पे होगा। ये क्लियर है।